नमस्कार दोस्तों, कान्हा लाइफस्टाइल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवत गीता के तीसरे अध्याय के बारे में, जिसका नाम है कर्म योग। इससे पहले हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के बारे में जाना था। कर्म तो हर समय हम सब करते हैं। ऐसा कोई समय नहीं है जिससे हम कर्म को किए बिना रह सकें। कुछ कर्म झूठ और फरेब से भरे होते हैं और कुछ कर्म कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। तो फिर वे कौन से ऐसे कर्म हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाते हैं? इसी कर्म योग को श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को बताते हैं। आइए जानते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? श्री कृष्ण ज्ञान को कर्म से अच्छा बताते हैं। तो उस स्थिति में यह प्रश्न उचित लगता है कि फिर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म अर्थात युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ज्ञान की ही बात है तो वह तो अर्जुन श्री कृष्ण से प्राप्त कर ही लेंगे। तो अपनों की हत्या करने वाले ऐसे युद्ध में श्री कृष्ण उन्हें क्यों भेज रहे हैं? दोस्तों, कितनी ही बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि कर्म आखिर क्यों किया जाए? श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन की बुद्धि मोहित हो रही थी। समझने की जगह वो और भी ज्यादा उलझते जा रहे थे। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि एक बात बताइए प्रभु, जिससे मेरी उलझन दूर हो सके। अर्जुन कहना चाहते हैं कि उनकी दुविधा को दूर करके श्री कृष्ण उन्हें एक स्पष्ट बात बताएं जिस पर वो चल सकें। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बातें बताई हैं वे जटिल और गहरी हैं। ऊपर से देखकर ऐसा लगता है कि यह सब ज्ञान की बातें हैं। इन बातों पर चले तो चले कैसे? और यही दुविधा अर्जुन की भी है और श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में दो प्रकार की निष्ठा, दो प्रकार के विश्वास हैं, जिसमें से एक है सांख्य योग जिसका संबंध ज्ञान से है और दूसरा है कर्म योग जिसका संबंध सिर्फ कर्म से है। निष्ठा का अर्थ है कुछ भी करने की सबसे परिपक्व अवस्था और प्रकाष्ठ अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा का ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है और इसको कहते हैं संन्यास या सांख्य योग। दूसरा है कर्म योग जिसका अर्थ है निष्काम कर्म करके फल में इच्छा न रखना। मनुष्य न तो कर्मों का शुरू किए बिना निष्कर्मता को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के केवल छोड़ देने से सिद्धि अर्थात सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप कर्म करें ही ना और खुद को सन्यासी कहें। ऐसे तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। अपने कर्तव्यों को छोड़ यदि आप सन्यासी बन जाते हैं और आप समझते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कर्मों को त्याग दें और खुद को कर्म योगी कहें। कर्म को न करने से
या फिर उसे सदा के लिए त्याग देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसा ही नहीं हो सकता कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह पाए। हमारी दुनिया ऐसी है कि हम चाहें या ना चाहें, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्म न करना भी कर्म करना ही है। जिस तरह से हम इस दुनिया में आए हैं, जिस तरह से प्रकृति ने हमें बनाया है, उसका गुण यही है कि हम हर समय कर्म करें। प्रकृति में कभी कुछ भी नहीं रुकता। सांसें चलती हैं, समय चलता है, जीवन का चक्र भी चलता रहता है, और जब तक जीवन रहेगा तो कर्म भी रहेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए और उसे समझ के उसे किया जाए। जो सिर्फ दिखावे के लिए अपनी इंद्रियों को ऊपर से रोक कर परंतु अंतर मन से हमेशा उन्हीं के बारे में सोचता है, वह मिथ्याचारी अर्थात ढोंगी कहा जाता है, यानी झूठा और घमंडी। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति खाना खाने से मना कर दे, लेकिन अंदर ही अंदर खाने के बारे में ही सोचता रहे, तो यह किस तरह का उपवास हुआ? इसे व्रत नहीं माना जाएगा। कितने ही साधु सन्यासी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है, कर्म को त्याग दिया है, परंतु अगर उनके मन में अभी भी इस दुनिया के लिए इच्छा है तो श्री कृष्ण उन्हें झूठा और पाखंडी बताते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को वश में करके उनसे बिना लगाव कर्म करता है, वही कर्म योग का पालन करता है और वही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि इंद्रियों को तो वश में करना ही है, लेकिन मन का उन इंद्रियों से किसी भी तरीके से लगाव नहीं होना चाहिए और उसे ही कर्म योग माना जाएगा। जब इंद्रियां वश में होती हैं तो आप कुछ भी करने में संभव होते हैं। किसी भी तरह की बाधा को आपका कर्म करने से रोक नहीं पाती, और अगर आप इंद्रियों के वश में हैं तो फिर वह स्वादिष्ट खाने की खुशबू ही क्यों न हो, कोई रूप सी नारी ही क्यों न हो, आसपास का शोर ही क्यों न हो, हर बाधा आपको आपका कर्म करने से रोकेगी। हे अर्जुन, तुम केवल कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म न करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर है, और तुम्हारे कर्म न करने से तुम्हारा जीवित रहना भी तो संभव नहीं। अर्थात तुम शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, अपना कर्म करो, क्योंकि यह कर्म न करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। अपनी मर्जी से अगर आप कर्म चुन लेंगे तो उसे निर्धारित नहीं माना जाएगा। आपको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म चुनना होगा, अथवा जो कर्म आपको मिला है उसे अपना कर्तव्य समझकर निभाना होगा। श्री कृष्ण पूरे समाज में भलाई वाले कर्म को समझा रहे हैं। यज्ञ वह होता है जिससे सब शामिल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इच्छाओं को छोड़कर उस यज्ञ के निमित्त ही कर्म करो। यज्ञ अर्थात समाज की भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ कार्य। हमको भी अपने कर्तव्यों को यज्ञ समझ के कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए, जिससे समाज का भला हो सके। इसे ही आप निर्धारित कर्म मानिए।
प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी प्रजा से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा इस वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। घरों में जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें एक धार्मिक कर्म कांड न समझकर उसका महत्व समझाना चाहिए। यज्ञ हमारे संस्कारों का संगठित रूप है। संस्कार का अर्थ है कार्य करने का सबसे उत्तम तरीका। यज्ञ से हम हर विधि को या संस्कार को उचित तरीके से पूरा कर कर्म को शुरू करते हैं। यज्ञ एक तरीके से हमें राह दिखाता है। अगर आगे भी संस्कारों का पालन होगा तो हमारा ध्येय जरूर पूरा होगा। ब्रह्मा कहते हैं यज्ञ से सब लोगों को देवताओं को खुश करना चाहिए और वे देवता खुश होकर हम सब की भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं कि हम क्या सिर्फ खाना खाकर जिंदा रहने और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाने के लिए पैदा होते हैं। ऐसे जीवन का क्या मतलब? अपने जीवन का उद्देश्य हमें समझना होगा। अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी जगत हर कोई अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से होते हैं और कर्मों की उत्पत्ति वेदों से। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेदों से ही तो आया है। कर्म क्या है उसकी परिभाषा भी वेद से आई है और वेद परम पिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया हुआ ज्ञान है। वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र और प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलता, अर्थात जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप युक्त पुरुष ही जीता है। ऐसा इंसान सिर्फ इंद्रियों के वश में रहकर ही जिंदा रहता है, जीता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। ऐसे इंसान के जीने और मरने का कोई मतलब नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में तृप्त और संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का अर्थ यहाँ सबसे बड़ा सच है और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जीवन की सच्चाई जान चुका है, सिर्फ वो ही ऐसा है जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। बाकी हम सब के लिए कर्तव्य ही सब कुछ है। संजय श्री कृष्ण के ज्ञान को हमें आगे बता रहे हैं। ऐसे महापुरुष जो आत्मा को और सत्य को जान चुके हैं, उनके लिए कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता ही नहीं है। ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से छूट चुके हैं, क्योंकि ये ज्ञानी इस दुनिया और ईश्वर को समझ चुके हैं।
हे अर्जुन, इसलिए तुम अपनी आसक्ति और अपनी इच्छा को छोड़कर हमेशा अपने कर्तव्य कर्म को ठीक तरीके से करते रहो। अपनी कामनाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लग जाओ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। बहुत से ज्ञानी महापुरुष तो ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए अगर उन्हें जीवन में कुछ करना है तो सिर्फ कर्म ही एक रास्ता है। श्रेष्ठ पुरुष हमेशा आगे चलता है और बाकी लोग उसके पीछे पीछे। इसलिए आपको यह फैसला करना है कि आप आगे चलने वाले हैं या पीछे पीछे। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देते हैं समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा इन 3 लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं और न ही ऐसी कोई वस्तु जिसे मैं प्राप्त ना कर सकूं, तो भी मैं कर्म से ही चलता हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण से बड़ा कौन आदर्श हो सकता है, लेकिन वे भी कर्म करते हैं। वे भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत में भाग लेने से मना नहीं किया। उनकी नारायणी सेना कौरवों के साथ थी, लेकिन वे खुद अर्जुन व पांडवों के साथ। जब श्री कृष्ण अपना कर्म करके अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं और हम अपना कर्म क्यों न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अगर मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हर श्री कृष्ण का अनुसरण करता है और अगर आदर्श या भगवान ही कुछ ना करे तो मनुष्य तो सब कुछ करना ही छोड़ दे। जो सबसे बड़ा होता है और सर्वश्रेष्ठ होता है सब उनका अनुसरण करते हैं। और अगर श्री कृष्ण यह सोचते कि मैं तो भगवान हूँ और मैं कर्म नहीं करूँगा तो उन्हें किसी और को ज्ञान देने का क्या अधिकार रह जाता। ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने कर्म की पालना की। श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला होऊंगा तथा मेरी वजह से सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। अगर श्री कृष्ण कर्म न करें तो दुनिया खत्म हो जाएगी। हे भारत, जिनमें समझ नहीं होती वे कर्म में आसक्त होकर कार्य करते हैं। विद्वानों द्वारा समझदारों को बिना लगाव के कार्य करना चाहिए। क्या यज्ञ करने से हम ज्ञानी हो जाते हैं? कर्म को सही विधि से करने से क्या हम ज्ञानी हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि ज्ञानी वह है जो अपना कर्म करे परंतु फल की इच्छा ना करे। हे अर्जुन, यह ऐसी आग है जो कभी बुझती ही नहीं। इस आग का मतलब काम है और इसी के मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। भोगों से कोई तृप्त नहीं हुआ है। पैसा अगर कमाया है तो और कमाना है, खाना अगर खाया है तो और खाना है। भोगों का कोई अंत नहीं होता, बल्कि ये भोग मनुष्य का अंत करके ही मानते हैं। काम, क्रोध, मद और लोभ, इन सब को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एक रास्ता है। इसलिए मनुष्य को अपने आप पर, अपने लोभ पर, क्रोध पर और मन पर काबू रखना चाहिए।
तो दोस्तों, यह था भगवत गीता अध्याय 3 जो था कर्म योग। इसके बाद हम अगली वीडियो में भगवत गीता के चौथे अध्याय के बारे में जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।